नमस्कार जी। अब हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, मीटर सेतु के बारे में। किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक सुग्राही यंत्र है। तो ये मीटर सेतु है। क्या होता है इसमें, एक मीटर लंबा एक तार होता है जो मीटर स्केल के सहारे दो बिंदुओं से ये कसा रहता है, ए और सी। अब ए और सी पर एल आकार की दो पत्तियां लगी होती हैं, जहां पर ये पैच लगे होते हैं। इसके मध्य में एक ये पत्ती लगी है जिस पर ये 3 पैच लगे हैं। ये नीचे ए और सी के बीच में कुंजी के द्वारा यहां पर हम एक सेल जोड़ देते हैं। अब क्या करना है हमें कि ये तो तार एसी हो गया। अब इस और इनके बीच में हम एक ज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं आर। कैसा प्रतिरोध है ये? ज्ञात प्रतिरोध, जो कि प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा हम यहां पे लगाते हैं। दूसरा, इनके बीच में जिस चालक तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे हम इसके बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, मध्य में एक पैच रिक्त है, यहां पर हम जोड़ते हैं एक गैल्वानोमीटर। क्या जोड़ते हैं? गैल्वानोमीटर जी। और इस गैल्वानोमीटर के साथ इसी के पैरेलल में हम जोड़ते हैं एक संट। एक शब्द हमने लिख दिया संट। काहे के साथ ये जोड़ा हमने संट को? गैल्वानोमीटर के साथ में। इसके द्वारा गैल्वानोमीटर के जब समांतर क्रम में संट लगाया जाता है तो यह अमीटर की भांति काम करने लगता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसका प्रतिरोध बहुत अल्प होता है। ठीक, तो ये हमने संट लगा दिया है गैल्वानोमीटर के साथ। और इसी गैल्वानोमीटर के साथ में हम एक स्लाइडिंग जॉकी जोड़ देते हैं। स्लाइडिंग स्पर्शी जॉकी, जिस बिल्कुल पेन के तरीके से होती है, फिर हम उसको इसी पे स्लाइड करते हैं आगे पीछे, तो इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग जॉकी। अब यहां पर हमने क्या किया, इस स्लाइडिंग जॉकी को जोड़ दिया। अब तार के आगे पीछे हम खिसकाते हैं। तो जब इसके पूरे जब सेल से जोड़ दिया और इसमें धारा प्रवाहित की, फिर हम स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे करते हैं। पहले ए के समीप लाते हैं तो इस गैल्वानोमीटर में विक्षेप एक दिशा में होता है। फिर हम इस जॉकी को सी की तरफ ले जाते हैं तो विक्षेप दूसरी तरफ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये सर्किट सही जुड़ गया है। क्योंकि सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि बिंदु ए पर विभव ज्यादा है, तो हम जॉकी को ए से सी की तरफ इसको स्लाइड कराते हैं। जब स्लाइड कराते हैं तो इन दोनों के बीच में एक कोई बिंदु ऐसा है बी, जहां पर गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है। वो कहलाती है शून्य विक्षेप की स्थिति। ए और बी के बीच की लंबाई हमने मान लिया एल, तो शेष लंबाई कितनी हो गई? 100 माइनस एल। मतलब हम इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100 माइनस एल। तो जब बिंदु बी पर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो ए और बी के बीच के प्रतिरोध को हमने P मान लिया और बी और सी के बीच के प्रतिरोध को हमने Q मान लिया। अब क्या हम करते हैं कि आप इसमें देखिएगा कि ए बी तार का प्रतिरोध P बराबर कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, एक सूत्र है और उस सूत्र को हम पहले लिख लेते हैं। P बराबर रो एल अपॉन ए, जहां ए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ए है। और हमने यहां पे सूत्र कौन सा लगाया? जो पीछे हम सूत्र पढ़ गए हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए।
तो हमने ये काम यहां पे किया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जिस तरीके से हमने ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकाल लिया, ऐसे ही हम बी और सी के बीच निकाल लें। तो बी सी तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, Q इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A। अब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q बराबर R बटे S। अब P बटे Q का मान हमें P का पता है, Q का पता है, तो हमने यहां पर रख दिया। तो रो L अपॉन A और पूरे के बटे Q का मान रख दिया रो 100 माइनस L अपॉन A बराबर हो गया R अपॉन S। अब देखो यहां से रो कट जाएगा, ठीक, स्मॉल a से स्मॉल a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, L बटे 100 माइनस L बराबर R बटे S। अज्ञात चालक तार के प्रतिरोध को हमने किससे प्रदर्शित किया है, S से। तो इस सूत्र से अगर S बराबर निकालो तो S बराबर क्या हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L, और यही आपका है अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध का सूत्र। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने का यह एक उपकरण है। अब हम इस उपकरण के बारे में जान लेते हैं कि इसमें एक AB तार होता है और ये तार कांस्टेंटन या मैग्नन मिश्र धातु का बना होता है। मीटर ब्रिज में भी जो तार होता है वो इसी प्रकार की मिश्र धातु का बना होता है। अब इस AB तार में जो A सिरा है इसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। ये बैटरी कौन सी होती है, द्वितीयक सेल होती है। और B सिरा जो है वो धारा नियंत्रक और कुंजी के द्वारा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ठीक, अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका धन सिरा A से जोड़ देते हैं और ऋण सिरे को उसको गैल्वानोमीटर के द्वारा हम स्लाइडिंग जॉकी होती है उससे जोड़ देते हैं। इस तार AB में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे ही वैसे इसका विभव पतन होने लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये उच्च पोटेंशियल है, इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है, और जैसे जैसे आगे की ओर चलेंगे इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विभव पतन होता जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं K से। अब जब हम इस स्लाइडिंग जॉकी को तार AB पर खिसकाते हैं तो J1 और J2 के बीच में एक बिंदु आता है J, जहां पर इस धारामापी में, इस गैल्वानोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में A और J के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब हमें पता कर लेना है कि पहले A और J के बीच में विभवांतर कितना है। तो A और J के बीच की पहले हम लंबाई पता कर लें। तो ये लंबाई हमने मान ली L, ठीक। A और J के बीच में लंबाई कितनी है, L, ठीक है। अब विभव प्रवणता हमें K पता है, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन K है, तो L लंबाई पे विभव पतन या विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर V बराबर विभव प्रवणता और इनटू लंबाई। विभव प्रवणता कितनी है K और लंबाई कितनी है L, तो विभवांतर हमें पता चल गया। लेकिन आप जानते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में जो
E बराबर है विद्युत वाहक बल, वो विभवांतर के बराबर होगा। इस स्थिति में E बराबर V की जगह पे हम क्या लिख सकते, ये आपका सूत्र आ गया। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल का। अब हम विभवमापी की सुग्राह्यता समझते हैं, विभवमापी की सेंसिटिविटी, मतलब ये कितना सेंसिटिव, कितना अच्छा हो सकता है। ये तब अच्छा हो सकता है, तब ज्यादा सुग्राही होगा जब इसकी विभव प्रवणता कम होगी, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन कम हो। तो विभव प्रवणता जब कम होगी तो ये उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो विभव प्रवणता कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो जितना तार लंबा होगा उतना ही ये अधिक सुग्राही होगा। अब हम पढ़ते हैं विभवमापी के उपयोग। तो विभवमापी के दो उपयोग हैं। पहला उपयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा उपयोग है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। लेकिन जिस सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो हम प्राथमिक सेल लेते हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये दो उपयोग हैं और इनको हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम पहले उपयोग पे फिगर पे चलते हैं। फिगर में क्या है, वही पहले जैसा कि ए बी एक तार है, ए के धन सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं और बी सिरे को धारा नियंत्रक और कुंजी K1 के द्वारा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब यहां पे हमें दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, तो हम दो सेलें लेते हैं, प्राथमिक सेलें। यहां पे दोनों सेलें E1 और E2 ले ली और दोनों के धन ध्रुव को हमने जोड़ दिया A सिरे से और ऋण को एक कुंजी हमने K2 ली जो द्विमार्गी है। द्विमार्गी का मतलब हम जब चाहेंगे कि E1 के द्वारा हमें कनेक्ट करना है तो E2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब हम चाहेंगे कि E2 को कनेक्ट करना है तो E1 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये द्विमार्गी कुंजी के द्वारा दोनों सेलों के ऋण ध्रुव को हम किससे जोड़ देते हैं, गैल्वानोमीटर से। और गैल्वानोमीटर में शंट लगा है। शंट क्यों लगा है, क्योंकि यह एक न्यूनतम प्रतिरोध इसका होता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, गैल्वानोमीटर को अमीटर में बदला जाता है। तो इसके बाद में इस गैल्वानोमीटर का जो दूसरा सिरा है उसको हम स्लाइडिंग जॉकी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसको तार ए बी पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। अब देखिए आप, जब हम इसमें से होकर जैसे K1 को जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बाद में तार ए बी पर क्या होता है, विभवांतर स्थापित होगा। अब हम जिस सेल का दोनों का विद्युत वाहक बल निकालना है तो पहली सेल को हम पहले कनेक्ट करते हैं। मान लो कि इसका शून्य विक्षेप की स्थिति E1 से शून्य विक्षेप की स्थिति हमें L1 दूरी पर मिलती है। L1 दूरी पर मिलती है। तो उस स्थिति में E बराबर, अभी हमने E बराबर KL सूत्र पढ़ा है विभवमापी के सिद्धांत में, तो उसके आधार पे हम E1 बराबर K इंटू L1, समीकरण नंबर 1। K क्या है, प्रत्येकांक लंबाई पर विभव पतन, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, तो वो तो निश्चित है, नियत है। इसके बाद में अगर अब हम क्या करते हैं, E1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और E2 को कनेक्ट करते हैं, तो इस स्थिति में E2 से अगर शून्य विक्षेप की स्थिति मान लो L2 दूरी पर मिलती है, L2 दूरी पर, तो इस स्थिति में E2 बराबर क्या हो जाएगा, KL2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 में भाग दे दो तो E1 बटे E2 बराबर KL1 अपॉन KL2, K से K काट दो तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। इस सूत्र के द्वारा हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा उपयोग, जिसमें हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सेम वही सब कुछ है, केवल क्या करते हैं हम यहाँ
कि जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके धन सिरे को हम ए से जोड़ देते हैं और ऋण सिरे को गैल्वानोमीटर के द्वारा जॉकी से जोड़ देते हैं और संट लगाई देते हैं उसके साथ में एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि कुंजी K1 के द्वारा तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने के बाद इस सेल के ऋण सिरे को गैल्वानोमीटर से जोड़ा है तो इस स्लाइडिंग जॉकी को तार AB पर आगे पीछे खिसकाते हैं। जब तार AB पर खिसकाते हैं तो कहीं एक बिंदु पर ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तो मान लो कि वो शून्य विक्षेप की स्थिति मिली L1 दूरी पर, तो L1 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति हमें मिली, शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है तो इस स्थिति में A और J के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो उस स्थिति में E बराबर होगा KL1, E बराबर KL1, क्योंकि इस स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वही हमारा ये A और B के बीच विभवांतर जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसलिए हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दिया है, कुंजी K2 भी जोड़ देते हैं। अब क्या किया कि प्रतिरोध बॉक्स से मान लो हमने 5 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, 5 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया। फिर ये स्लाइडिंग जॉकी को A और B पे आगे पीछे खिसकाते हैं तो मान लो वो किसी बिंदु पर L2 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। K2 को बंद करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति मान लो कहां पे मिल रही है, L2 दूरी पर मिलती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो सिरों का विभवांतर होगा V वो KL2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत वाहक बल से इसका मान कम होगा, क्योंकि अब हमने प्रतिरोध निकाल लिया, परिपथ से होकर धारा जा रही है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब E अपॉन V निकाल लो तो K से K कैंसल, L1 बटे L2, ये हमारा सूत्र निकल आया, E बटे V बराबर L1 बटे L2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो एक आपने सूत्र पढ़ा है, एक सूत्र है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1, कहीं पढ़ा है पीछे आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पे हम मान रख दें यही E बटे V का, तो कैपिटल R L1 बटे L2 और माइनस 1, बस इस सूत्र से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर क्या है, क्योंकि जबकि दोनों का काम एक है तो एक अंतर है। वोल्टमीटर तब चलता है जब उसको हम परिपथ से जोड़ते हैं तो उसमें होकर के धारा बहती है, और जब ये धारा बहती है तो उसमें वही धारा के बहने से उसकी सुई विक्षेपित होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा का उपयोग होगा। तो इसलिए एक्यूरेट वोल्टमीटर से एक्यूरेट हमें जो वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पाता है वोल्टमीटर से। इसके विपरीत विभवमापी में क्या होता है, हम शून्य विक्षेप की स्थिति पता करते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई धारा नहीं बहती है। तो इसलिए ये जो विभवमापी है ये अनंत प्रतिरोध का एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति काम करता है। इसलिए वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।